ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज का गीत था ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो ना, इसलिए ये गीत गाना है। जैसे भक्ति मार्ग में गीत गाते वैसे हो जाता है, इसलिए भक्ति का गीत गाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग वाले बाबा के लिए कहते हैं छोटे की शिवाय नमः। लेकिन अभी तो तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारे तो वो माता पिता है, इसलिए शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा तुमको मिलता है। इसलिए बाबा को भक्ति के जैसे याद नहीं करना है। बाबा ने कहा बाबा के डायरेक्शन कितने बड़े मीठे होते हैं ना। बच्चे, आत्माभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात तो आत्माओं से ही करते हैं ना शिव बाबा, तो हम बच्चों को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। छोटे, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ भैया, मैं समझ रहा हूँ। देखो हमारा बाबा कितना प्यारा है भैया। सारी दुनिया उसे नमः कहती है, शिवाय नमः कहती है, ओम नमः शिवाय कहती है। लेकिन देखो भैया, बाबा हमें कहता है कि तुमको नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरे बच्चे हो ना। इतना बड़ा बाप है हमारा भैया, कितना खुशी होना चाहिए। हम बच्चों को बस आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसीलिए आज बाबा ने कहा है ना भैया कि मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। और देखो भैया, बाबा ने कहा मैं तुमको सुनाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ ना। अभी भक्ति मार्ग के धक्के हमें नहीं खाने पड़ते ना भैया, क्योंकि बाबा तो हमें मिल गया। बस विदेही बनना है, विदेही बाप को याद करना है। देह से प्यार ही क्यों करें, ऐसे बाबा ने पूछा है भैया कि हम बच्चों को देह से प्यार नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा है, बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो फिर इनके पास आ जाओ। तो बाबा ने कहा देखो, मनुष्य तो समझते हैं कि ये दादा से मिलने जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को पता है ना कि हम शिव बाबा जो निराकार है, बिंदी है, उनसे मिलते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। इसलिए लोग तो इन बातों को नहीं समझते हैं छोटे, क्योंकि ये बड़ा गुह्य राज है ना। सब इन बातों को थोड़ी ना समझ सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा है, बाप समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। देखा छोटे, बाबा क्या कह रहा है? हाँ भैया, आज तो बाकी बातें सुन सुनकर बड़ा मन हर्षित हो रहा है। बाबा कह रहा है शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं और बस आपके बने हैं। देखो भैया, सृष्टि का इतना बड़ा रचयिता हमारा बना है और हमें जीवन में क्या चाहिए भैया? सब कुछ मिल गया। इसलिए आज तो मैं दिन भर गीत गाऊंगा, पाना था सो पा लिया। और तो और भैया, बाबा ने कहा है कि हम बच्चे शिव बाबा के बने हैं ना। तो देखो भैया, आज दिन भर मैं आपको पूछूंगा शिव बाबा याद है, और आप मुझसे पूछना शिव बाबा याद है, ताकि हम हमारे प्यारे बाबा को भूले ही नहीं, सदा याद में रहे भैया। हाँ हाँ छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा ने आज कहा है, मुरलियों में भी तुम ये सुनते हो ना कि माँ में कमी याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बस शिव बाप को याद करो, वही सच्चा सच्चा सद्गुरु है। और तुम पांडव हो, इसलिए तुम्हारी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं ना छोटे, उनको बड़ा खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय हम नज़दीक बाबा के रहते हैं ना, उतना हमें खुशी रहती है। इसलिए सोचना है कि बाबा के बने हैं तो खुश रहना है। हाँ हाँ भैया, देखो अगर मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, इसका अर्थ है मैं के बाबा को भूल गया हूँ। इसलिए देखो भैया, जब मैं दुखी, उदास, गुस्से में हूँगा ना, आप मुझे बोलना कि छोटे, क्या तुम शिव बाबा को भूल गए? क्योंकि बाबा ने कहा है ना भैया, जो खुश रहते हैं अर्थात वो बाबा को याद करते हैं। हाँ हाँ छोटे, बहुत अच्छी बात तुमने कही है, शाबाश। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हें कुंभकर्ण की तरह सोना नहीं है, बाकी भी के जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं विष छोड़ना है। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन दे रहे हैं, हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। बाबा ने कहा छोटे कि अभी विनाश होना है, मुख्य जो चित्र है उस पे बहुत अच्छे से समझाना चाहिए। और आगे थोड़े ही पहले समझाते थे कि शिव बाबा बिंदी है, वो तो स्टेप बाय स्टेप ज्ञान बाबा देते आ रहे हैं। और ज्ञान सागर बाप है तो ज्ञान तो देते
ही रहेंगे ना, करेक्शन भी होती रहेगी। पहले से ही थोड़ी बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए, अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। माँ बाबा ने कहा है ड्रामा एक्यूरेट है, जो भी होगा ड्रामा अनुसार। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं ना। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान है। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। इसलिए सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात नहीं। सतयुग त्रेता में विकर्म नहीं होते हैं, बाकी थोड़े रोजे खुशी रहती है। यह हमारा अमर लोक है ना छोटे, तो बस शिव बाबा को याद करना है। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ भैया, अगर हम सोचते हैं बाबा ने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता, तो सोचना है बाबा भी ड्रामा के ऊपर छोड़ देता है। तो भाई हम कौन है जो ड्रामा के बारे में चर्चा करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना भैया। इसलिए बाबा कह रहा है ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा पर ही सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना चाहिए। इसलिए बाबा की बातों को समझने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए भैया। जो जैसे मैं छोटा बहुत होशियार हूँ ना, वैसे सबको होशियार बनना पड़ेगा, जब बाबा की बातें समझ में आएगी। हाँ हाँ छोटे, तो आज बाबा ने कहा है अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा तुम सुन रहे हो और यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। शिव और शंकर दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा शिव किस में बैठा है, शंकर बैठ किसको कथा सुना रहा है। तो भक्ति मार्ग की बातें अभी तुम बच्चे समझते हो, इसलिए इसमें बाबा जो बता रहा है उसमें संशय नहीं लाना है, निश्चय बुद्धि रहना है। विनाश के बाद भी स्वर्ग को देखेंगे। बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना सब खत्म होने वाला है। अब बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। तो ऐसे छोटे बाबा ने हम बच्चों को गाइड किया है। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। हाँ हाँ भैया, आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो बहुत अच्छे से करना है। बाबा ने कहा भैया ज्ञान मार्ग में अवस्था मजबूत करनी है, विदेही बनना है, एक बाप पे सच्ची प्रीत रखनी है, हमें निश्चय बुद्धि बनना है, ड्रामा में जो है राइट है, संशय नहीं लाना है भैया। ये सब होमवर्क मैं आज करूँगा। हाँ हाँ छोटे, इसलिए बाबा ने वरदान दिया दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदारचित महादानी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।